दिल्ली के आईसीएमआर में मौजूद है मेरी सहयोगी पल्लवी। पल्लवी, पूरे देश की स्थिति अगर आप देखें राज्यभर तो ये अभी तक का रिकॉर्ड स्तर है। 56% का उछाल ये कम नहीं होता। मौतों का आंकड़ा अभी 4 गुना चला गया है। कैसे इसे देखा जाए और क्या एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या इसी तेजी से ये संक्रमण बढ़ेगा या फिर कोई राहत की उम्मीद आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, फिलहाल तो अभिलाषा राहत की उम्मीद कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि देखिए ओमिक्रॉन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि डेल्टा भी मौजूद है, इसीलिए बाकी जो केसेस है वो डेल्टा की वजह से भी हो सकते हैं और बाकी जो वेरिएंट है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में काफी ज्यादा इसके असर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि 5 जो टॉप राज्य है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, राजस्थान और गुजरात है। बाकी राज्यों में भी केसेस देखिए डबल होते जा रहे हैं और जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट्स लगातार यही कह रहे थे कि चूंकि ओमिक्रॉन में जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत तेज है और वही ट्रांसमिसिबिलिटी अब हमको आंकड़ों में दिखाई पड़ रही है कि ये 2 गुना 3 गुना लगातार होता जा रहा है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इसके बहुत माइल्ड सिम्टम है। तो देखिए, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि भारत के पॉपुलेशन में इसका रिएक्शन आने वाले समय में किस तरीके से होगा या अभी किस तरीके से होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ है। इसीलिए इसको ये समझ लेना कि माइल्ड सिम्टम होगा, कुछ नहीं होगा, ये बहुत मतलब एक तरीके से कहे तो लापरवाही वाली बात होगी। इसीलिए लोगों को सचेत रहने की इस वक्त जरूरत है। और अगर आपको थोड़ी सी भी सिम्टम समझ में आती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह ले और अपने आप को आइसोलेट करें, ये लगातार जानकार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, दिल्ली में कल जिस तरीके से केसेस आए और दिल्ली में ज्यादा जानकारी आपको अमित ही देंगे कि वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है। लेकिन अगर दिल्ली की परिप्रेक्ष्य की बात करें तो दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा था कि 15 जनवरी तक 25 से 30 हजार जो है वो आंकड़े हो जाएंगे। यानी सीधे आप देख रहे हैं कि लंबा उछाल है। यानी आने वाले समय में दिल्ली यानी जनवरी के महीने में पीक अटेन कर सकता है। और जब जिन राज्यों में पीक अटेन हो जाएगा तो फिर जो है जो कर्व है वो फ्लैटन होना शुरू होगा। तो अभी कुछ राज्यों में देखिए तेजी देखी जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा ऊपर चल रहे हैं। इनमें यह माना जा रहा है कि जनवरी में केसेस बहुत ज्यादा आएंगे। देश भर में यह भी माना जा सकता है कि 15 जनवरी तक जो ये आंकड़ा अभी 60,000 के आसपास है वो 1 लाख पार कर जाए। पॉजिटिविटी रेट भी देखिए आप तो 3% के आसपास चला गया है, तो ये भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस वक्त संभल के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी नियम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत कहा गया है उसको अपनाइए, क्योंकि अब जो है ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ चुका है। बेशक आधिकारिक तौर पर इसे नहीं कहा गया है, लेकिन जहां से भी जानकारी आ रही है उससे यही समझा जा सकता है कि ओमिक्रॉन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहां मैं ये भी जानकारी दूंगी कि एनटागी के मेंबर हैं डॉक्टर एनके अरोड़ा, उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि ओमिक्रॉन चूंकि सबसे बड़ी वजह है केसेस के इजाफे में, इसीलिए हम इसे तीसरी लहर अब कह सकते हैं। यानी अब हम तीसरी लहर के चपेट में आ चुके हैं और अब हमें बहुत ही सावधानी से कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर सावधानी आप नहीं उठाते हैं तो हो सकता है कि ये डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक हो। और दूसरी एक चीज जो मैं कल भी बता रही थी और आज भी बताऊंगी, क्योंकि जानकार ये कह रहे हैं कि देखिए वायरस अलग अलग तरीके के, अलग अलग वेरिएंट के हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अटैक किया है और डेल्टा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। कई वायरस एक साथ अटैक करते हैं। तो इसीलिए समझदारी ये है कि इस वक्त जब तक जरूरत ना हो तब तक बाहर बिल्कुल भी ना निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे और जितने प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस ले, क्योंकि ये फेटल भी हो सकता है। इसको ये बिल्कुल न माने कि ये माइल्ड सिम्टम होकर निकल जाएगा। बिल्कुल पल्लवी, जो त्राही हमने दूसरी वेव में देखी है, अब तीसरी वेव को हम फेस कर रहे हैं और ऐसे में बेहद जरूरी है कि हम समझें कि कोरोना अब किस तरह घातक है। उसके जो म्यूटेशंस हुए हैं, उसके वेरिएंट्स का नुकसान हमें अब उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और दिल्ली पर भी लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। अमित पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और अमित, क्या लग रहा है? वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, प्राइवेट दफ्तर जो हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन आने वाले दिन कैसे होंगे? क्या दूसरी वेव की तरह ही फिर से लॉकडाउन की तस्वीर दिल्ली में देखने को मिल सकती है क्या? देखिए अभिलाषा, सरकार जो है हर पहलू पर अब विचार कर रही है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह
तेजी से केसेस बढ़े थे और उसके बाद पूरी दिल्ली बेतराही मच गया था, क्योंकि ऑक्सीजन और बेड की जो सबसे ज्यादा किल्लत देखने को मिली थी। इस बार सरकार ये कोशिश कर रही है, लगातार मीटिंग हो रही है। कल भी हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी और आज भी हेल्थ मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा कि अगर थर्ड वेव आता है और जो केसेस हैं 25,000 से ऊपर जाते हैं, हम ये दिल्ली सरकार जो है वो ये मान के चल रही है कि दिल्ली में जब पीक आएगा तो हो सकता है 50,000 केसेस दिल्ली में एक दिन में आने लगे। ऐसी स्थिति में सरकार को किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसको लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार ने इस बार लाइव मॉनिटरिंग करेंगे कि किस अस्पताल में कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है और जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे उसकी कैपेसिटी का कितना यूज हो रहा है। फिलहाल अगर अभी दिल्ली की बात करें तो इस वक्त जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, क्योंकि अभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है होम आइसोलेशन। पिछली बार हमने देखा था कि लाखों लोग जो थे होम आइसोलेट थे, जिसके कारण अस्पतालों में इतनी ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए। इस बार सरकार ये कोशिश कर रही है कि होम आइसोलेशन को पिछले बार से ज्यादा बेहतर बनाया जाए। अमित, मैं आपके पास लौटती हूँ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुनते हैं। आपको होम आइसोलेशन की जरूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। सर, आप लोग को देखें तो आपको लगता है कि तीसरी लहर आ चुकी है, दिल्ली में पांचवी लहर आ चुकी है? हाँ, देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर पांचवी लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। सर, हॉस्पिटल्स को कुछ आदेश दिए गए हैं कितने % बेड्स? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए, ताकि देखो क्योंकि होने में भी एक हफ्ता लगता है, 4-5 दिन एक हफ्ता लग जाता है, ताकि 4 गुने बेड्स हो जाए। सरकारी अस्पतालों में बेड्स की क्या स्थिति है सर? क्या उन्हें भी जैसे सामान्य जो ओपीडी चल रहा है उससे बेड्स निकाल के कोविड के लिए रिजर्व? नहीं, देखो मैं आपको अभी कुछ अस्पतालों का बता देता हूँ। जैसे जीटीबी हॉस्पिटल है, 650 बेड उसमें अभी तक हमने रिजर्व किए हैं कोरोना के लिए। 20 के करीब पेशेंट हैं। एलएनजेपी में भी 650 से ज़्यादा बेड हैं, पर पेशेंट 15-20 ही हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। तो अभी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है, अभी सभी चल रही हैं, और क्योंकि ऑक्यूपेंसी 5% के आसपास ही चल रही है अभी। सर, एग्जैक्टली अगर हम जानना चाहें कि सर प्राइवेट में अभी कितने बेड्स खाली हैं और सरकारी में कितने बेड्स खाली हैं, और कोरोना के कितने पेशेंट्स एडमिट हैं और ओमिक्रॉन के कितने पेशेंट्स? देखिएगा, कल का जो डाटा था, कल 531 टोटल पेशेंट्स एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, जिसमें से 41 सस्पेक्ट थे और 8 लोग वो थे जो एयरपोर्ट से आए थे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली के, उनको सुन रहे थे आप, और उन्होंने कहा कि तीसरी लहर तो आ चुकी है पूरे देश में और दिल्ली इस वक्त 5वीं लहर से जूझ रही है और सभी तैयारियां उस हिसाब से की जा रही हैं।